अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल रात उनको गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। रिमांड भी मांग ली गई है। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों में उबाल है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और केजरीवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने के बाद ऐन मौके पर याचिका को वापस भी ले लिया गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग घेर लिया है और देश भर में अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में हैं। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी और अपोजिशन के लोग सड़कों पर हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बड़ा मैसिव प्रदर्शन जहां जहां भी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी वहां पर किया। दरअसल कल रात जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता उबाल पर हैं। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए हैं और ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में उसे रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप इस समय जेल में है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी की तलवार और भी नेताओं पर लटक रही है। शराब नीति घोटाले के मामले में जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है, उससे अब यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि मामला आर पार का है। देर रात सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोकने के लिए केस मेंशन किया गया और आज जब सुनवाई शुरू होनी थी उसके ठीक पहले पिटीशन वापस ले ली गई है। दिल्ली कोर्ट में बहुत हीटेड आर्गूमेंट्स हुए हैं और दोनों पक्षों की तरफ से, और अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा। बहनों भाइयों, चुनाव के ऐन पहले इस हाई प्रोफाइल अरेस्ट को अपोजिशन इनकैश करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष ने आज चुनाव आयोग को भी घेरा और चुनाव आयोग डेलीगेशन पहुंचा, जिसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े लीडर्स और उनके दल सम्मिलित थे कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस चुनाव में विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। किसी के अकाउंट फ्रीज हो रहा है, किसी के घर छापे पड़ रहे हैं, किसी को नोटिस आ रही हैं और अब तो इतिहास बन गया कि पहली बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होकर जेल में रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, यानी वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस मामले का राजनीतिक और कानूनी दोनों पहलू हैं। बहनों भाइयों, ये वाकई में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाए। उस तरह से भी गिरफ्तार करने का कोई ऐसा पीछे उदाहरण नहीं रहा हो कि सीधे चीफ मिनिस्टर्स के रेजिडेंसेस पे छापे पड़े हों। दरअसल ये मामला तो चल रहा है 2022 और उसके आसपास से। पिछले 9-10 बार से अरविंद केजरीवाल को समन भी हो रहा था, लेकिन वो टाइमिंग का मामला फंसा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि अब जब चुनाव सिर पर हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ अलायंस है, पंजाब में वो अकेले लड़ रहे हैं। ये माना जा रहा है और विपक्ष इस बात को लेकर एडामेंट है कि चुनाव के पहले इस हाई प्रोफाइल अरेस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहुत वक्त के बाद संपूर्ण विपक्ष किसी एक नेता के पीछे खड़ा दिखाई दिया, अरविंद केजरीवाल। हालांकि दूसरे लोगों पर जब कार्रवाई होती थी तो केजरीवाल के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट हुआ करता था, लेकिन केजरीवाल इस मामले में बड़े भाग्यशाली हैं कि पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है और उनकी लड़ाई को कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहा है। तो क्या ये राजनीतिक गिरफ्तारी है या फिर आपराधिक गिरफ्तारी है? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। और क्या आम आदमी पार्टी या विपक्ष के लोगों को रोकने की कोशिश है या फिर एजेंसी अपना काम कर रही है? कुछ बयान सुने, फिर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है? ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर। यही तो सवाल है लोकतंत्र में कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं आजकल,
और इंस्ट्रूमेंट्स बनकर के भारतीय जनता पार्टी को खुश कर रहे हैं। जो दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमे का, ये केवल दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है इनका झूठे मुकदमे का, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं ये लोग। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंशराज दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। सीबी पांडे साहब रिटायर्ड जज हैं और कानूनी मामलों के बड़े जानकार हैं। हेमंत तिवारी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। वंशराज दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, किस आधार पर आपकी पार्टी ये दावा कर रही है कि ये राजनीतिक गिरफ्तारी है आपको चुनाव में रोकने के लिए? देखिए ब्रजेश जी, एक लंबी फहरिस्त है। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से जिस तथाकथित शराब घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई के दम पे करवा रही है, उसमें दुख इस बात का है कि 2 रुपए का भी आरोप अभी तक ईडी और सीबीआई सिद्ध नहीं कर पाई, चाहे वह राउज रेवेन्यू कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक की बात हो। तो ये कहीं ना कहीं पूरा मामला सिर्फ इसलिए सजाया गया नरेंद्र मोदी के इशारे पर कि कैसे 10 साल की महज पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, जो जनता के बुनियादी मुद्दों की बात करती है, जो बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा की बात करती है, जो नरेंद्र मोदी जी की आने वाले समय में दुकान बंद कर सकती है, वो पार्टी 10 साल में किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। एक के बाद एक उनके गढ़ गुजरात में घुस के 15% वोट ले लिया। ये तमाम ऐसी बातें थी जो नरेंद्र मोदी को चुभ रही थी। और हद तो तब हो गई नरेंद्र मोदी के लिए जब अरविंद केजरीवाल जी पूरी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के साथ खड़े हो गए। जब सदन विधानसभा के अंदर उन्होंने सस्पेंशन, राहुल गांधी के सस्पेंशन का मुद्दा सबसे मजबूती से उठाया, इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे मजबूती से उठाया। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो तकलीफ हो रही थी। आप सोचिए कि बार बार इस बात को कहा गया, 2 दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि 22 अप्रैल तक ईडी को जवाब देना है कि क्यों ना अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ दे दी जाए, जो 9 सम्मन आपने भेजा है। 9 सम्मन आपने भेजा। हर बार अरविंद जी ने आपसे पूछा, केजरीवाल जी ने आपसे पूछा कि आप बताइए आप हमको किस हैसियत से बुलाना चाहते हैं। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। तो अब आपकी टॉप लीडरशिप जेल चली गई। अब नहीं, देखिए, आम आप लोग का मनोबल टूट गया, चुनाव कैसे लड़ेंगे? पार्टी इस बात को बार बार कहती है कि हमारा तो कोई अस्तित्व था नहीं। हम दिल्ली के अंदर भी एक सभासद बनने की हमारी हैसियत नहीं थी। दिल्ली की जनता ने हमको फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया। तो देश की जनता तय करेगी। हम कोई नेता नहीं, हम कोई खानदानी नेता नहीं है। तो अब तो जेल गए। अब तो जेल गए, जेल से सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल से सरकार चलाएंगे, संजय सिंह जेल से सरकार चलाएंगे। और जिन्होंने षड्यंत्र रच के जेल भेजा है, उनको दिल्ली की जनता, देश की जनता 2024 में कानूनी रूप से उखाड़ेगी। और नैतिक रूप से सही रहेगा कि जेल से सरकार चले? देखिए, आपको पता हो कि 2 महीने पहले हमने पूरे दिल्ली के अंदर घर घर जाके सर्वे कराया, दिल्ली की जनता से सर्वे कराया कि क्या अगर मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजती है तो क्या उनको जेल के अंदर से सरकार चलानी चाहिए। दिल्ली की जनता ने हमको मुख्यमंत्री बनाया। 2 महीने पहले ही सर्वे करा दिया। दिल्ली की जनता ने कहा कि आप डंके की चोट पे सरकार आप जेल जाओगे। नहीं, अरे भारतीय जनता पार्टी तो लंबे समय से षड्यंत्र चल रही थी। आप सोचिए, जो आप इसमें एक छोटा सा और मैं टेक्निकल पॉइंट बता दूं, जो व्यक्ति ईडी ने जिसको पहले गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर आरोप लगा, जो शरद चंद्र रेड्डी है, आप सोचिए कि 10 नवंबर को वो जेल जाता है, 15 नवंबर को 45 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, भारतीय जनता पार्टी को डोनेट करता है, उसकी बेल हो जाती है, वो सरकारी गवाह बन जाता है। किस कानून में लिखा गया कि सरकारी गवाह के बयान के आधार पर आप किसी को भी अक्यूज बना देंगे? तो किसी भी अदालत से इन तीनों आपके जो हाई प्रोफाइल लीडर हैं, एक भी कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिला। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, पीएमएलए का मामला थोड़ा टेढ़ा है। पीएमएलए के मामले में इतनी आसानी, सबको यह बात पता है कि ये कानून किस लिए लाया गया था और भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ठीक है, जो रास्ता भाजपा दिखा रही है, समय का कालचक्र है, जब बदलेगा तो जब तलवार गर्दन पे लटकेगी तो भाजपा के लोग। धन्यवाद। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आइन चुनाव के पहले समीर सिंह जी, इनके नेता को गिरफ्तार करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति कैसे हुई।
अभी हमारे आम आदमी के प्रवक्ता बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। अन्ना आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था और कांग्रेस की यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको लेके अन्ना जी ने आंदोलन शुरू किया था। उसमें देश भर के जो राष्ट्र प्रेमी थे, देश प्रेमी थे, उनका समर्थन था और उस आंदोलन का ये मोटो था कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं, हम भ्रष्टाचार को दूर भगाएं और देश को सुरक्षित रखें, जिसमें तत्कालीन समय में हमारे जो वरिष्ठ कवि हैं और देश भर में लोकप्रिय हैं कुमार विश्वास जी भी थे। ऐसे बहुत सारे नाम थे। अन्ना हजारे के नेतृत्व में उन लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन किस पर हुआ था? भ्रष्टाचार पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आने के बाद उसके विपरीत भ्रष्टाचार की उन्होंने श्रृंखला लगा दी। मैं 1-2 नहीं, मैं 10 भ्रष्टाचार गिना सकता हूं। लेकिन आज शराब घोटाले पर बात हो रही है जिसमें वो जेल गए हैं। इसके पहले उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, संजय सिंह उसमें इन्वॉल्व होकर जेल जा चुके हैं। और ये बार बार आरोप लगाते हैं कि साहब हम सरकार में हम ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम सीबीआई का दुरुपयोग। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के भी साथी हैं भाई, 2004 से 14 तो कांग्रेस और यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी। उस सरकार में ईडी और सीबीआई भी अपना काम कर रही थी और इन्हीं के गठबंधन के नेता एक दर्जन नेताओं 4 गुना ज्यादा कार्रवाई हो रही है। मैं कह रहा हूं कि उस सरकार में भी 95% केसेस ईडी के अपोजिशन के खिलाफ। देखिए ब्रजेश जी, उस समय तो 2004 से 14 रिकॉर्ड है, 2004 से 14 तो जो सरकार में थे उन्हीं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई थी। किसी भी घोटाले में नेता कभी गड़बड़ नहीं करते हैं, आपके यहाँ सब पवित्र हैं। देखिए, इन्हीं क्या गड़बड़ लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ईमानदार नेतृत्व है और हम तो कहते हैं कि आज देश के तमाम रास्ते खुले हैं जी। अगर हम कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आप उसकी शिकायत दूसरा करें। सवाल टाइमिंग का है। अब जब वोटिंग को पहले चरण की 1 महीना भी नहीं बचा, सवाल वोटिंग का आप है पूरी ही नहीं लीडरशिप को उठा के जेल में डाले दे रहे हैं। ब्रजेश जी, हम कहाँ डाल रहे हैं? ईडी भाई, अपनी केजरीवाल कार्रवाई भागते कर तो रहे नहीं। हैं। अरे संजय सिंह को कब जेल भेजा गया? तब लोकसभा का चुनाव था क्या? मनीष सिसोदिया जब जेल गए तो लोकसभा का चुनाव था क्या? ईडी अपना काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेज दे रहे हैं आप चुनाव एक स्वतंत्र एजेंसी है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने पक्ष को सुना है, ईडी ने भी अपने पक्ष को रखा है और अगर न्यायालय में इनके पक्ष अच्छे होते तो न्यायालय इनको रिलीफ दी होती। ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से रातों रात अपने पिटीशन को वापस लेना पड़ा? आपको क्या हासिल हो जाए? नहीं, देखिए, हम किसी को जेल नहीं भेजना चाहते। हम उन लोगों को जेल भेजना चाहते हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है, लूटा है, शराब नीति में परिवर्तन करते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। और सीएजी की रिपोर्ट में है कि 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है और न्यायालय भी मानती है कि 330 करोड़ रुपए के 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेडिंग हुई है और उसमें अरविंद केजरीवाल के घर पर बाकायदे पॉलिसी बदली गई। सबूत है, मनी ट्रेडिंग का सबूत है, सबूत है। सबूत के बिना कोई भी जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं करती। कि अभी हम मनी ट्रेल का पता करेंगे। ब्रजेश जी, ईडी न्यायालय में जाएगी, इनके लोग भी न्यायालय में जाएंगे, ईडी भी अपने पक्ष को प्रस्तुत करेगी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार है जी, उस भ्रष्टाचार को ईडी उजागर कर रही है। अगर आप सांच है तो आपको आंच क्या? आप न्यायालय में जाते, भैया 2-4 जांच अपने खिलाफ भी करवाते, आप यही बात अरे ब्रजेश जी, जब हम भ्रष्टाचार ही नहीं कर रहे तो हम कैसे जांच करा रहे? अरविंद केजरीवाल जी बताएं हमने कौन सा भ्रष्टाचार किया? मनीष सिंघवी को लाया जाए। हमने कौन सा भ्रष्टाचार किया बताएं ना। अभी मनीष सिंघवी सब बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट खुला है, हाई कोर्ट खुला है, जांच एजेंसियां खुली हैं, भ्रष्टाचार किया है, बताएं ना, हमारी जांच करो। हाँ बोलिए। आदरणीय समीर भाई ने कहा कि लिकर पॉलिसी में चेंजेस करके भ्रष्टाचार हुआ। मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि 2017 में इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाए और कई सारे नियम बदले। राज्यसभा में डिस्कशन ना हो क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी में नहीं थे, इसलिए मनी बिल के रूप में लाए। उसके पहले तक ये था कि 3 साल का प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा आप इलेक्शन का चंदा नहीं दे सकते हैं। उस नियम को ख़त्म कर दिया। 27 जनवरी 2018 को आरबीआई ने कहा, लिखित में दर्ज है कि साहब ये स्कीम ठीक नहीं है, इसको ना लाया जाए। लेकिन तमाम कंपनी एक्ट, आरबीआई एक्ट में बदलाव कर ये इलेक्शन बॉन्ड की स्कीम लेकर आए और आज ये सिद्ध हो गया कि उससे ज्यादा बड़ा घोटाला इस आजाद भारत में कभी नहीं हुआ।
कई बातें तो लगातार आपके चैनल पर हो ही रहेंगी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। भैया चंदा तो मैं आप भी सिर्फ पाए हो। हाँ, बस मैं उस पर बात कर लूंगा, मैं बात कर लूंगा उस पर। बिल्कुल चंदा पाए, बिना चंदे के कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, हम भी तो नहीं अगर ये लड़ते। पाप लेकिन नहीं है लेकिन तो आप लेकिन कहाँ से ईमानदार उसका हैं? मसला, उसका ये पाते हैं, उसका मसला समझिए। हमसे ज्यादा ईडी चंदा लिया बीच में नहीं, इन्होंने। प्लीज। नहीं, एक हमसे मिनट, ज्यादा मैं- चंदा मैं इनको बोला- ग्रिल कर, मैं आप ना बोले। 8,000 आप के मुझसे बात आसपास, कर लीजिए। 8,000 के आसपास का चंदा आपको मिला, आपसे ज्यादा किसको मिला? अरे आप इनका 14,000 प्लीज, इनका प्लीज। 14,000 पेशेंस, मिला, हमको पेशेंस, 6,000 मिला। पेशेंस। आप छोटी पार्टी नहीं, है, नहीं, बड़ी नहीं। पार्टी, समीर जी, 303 मगर बीच में सांसदों बोलो, की आपको नियम पार्टी। पता है, फिर मैं आपको बीच में नियम बोलूं पता ना है। फिर? नहीं समीर, नहीं याद बोलिए, रखिएगा। मैं समझा दिया, बोलिए। ऐसा है कि हमको चंदा मिला, किसी भी को अगर चंदा देना इलेक्शन को दे रहा है, राजनीतिक दल को, इनका चंदा मिला जब ईडी दरवाजे पे खड़ी हो रही है तब चंदा आ रहा है। इनका चंदा मिल रहा है कि 140 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है मेधा इंफ्रास्ट्रक्चर और 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उसको मिलता है। इनको चंदा मिलती है, शेल कंपनियों की बात करते थे मोदी जी, फर्जी कंपनियों की। कंपनी है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, फोटो अभी तुरंत भेज दे रहा हूं, स्क्रीन पे चलाइए। 130 करोड़ की मालियत है, शेयर कैपिटल है, और 410 करोड़ का चंदा इनको दिया। भाजपा भाजपा भाजपा, ये देखिए फोटो है। हाँ ठीक है, देखा देखा ठीक है हुआ, ना, देखा हुआ। ये है इनकी जांच हुई? कोई जांच नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। होगी तो आप पर भी ठीक। होगी। सब पर होनी चाहिए। यह सिद्ध तो हो जाएगा कि हमको कैसे मिला, इनको कैसे। हम तो कह रहे हैं जांच करिए। इतना ओपन कौन कहेगा चैनल पर? हम कह रहे हैं कि सबकी जांच कराइए आप। हाँ, टाइम कि दूंगा, ईडी अपनी बात। ईडी कहां आप पर लोग कर लो, गई? प्लीज। शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स पर आईटी का छापा पड़ा, चंदा दिया। फ्यूचर गेमिंग पर छापा पड़ा। केजरीवाल को और जेल सुनिए, क्यों मैं अपनी भेजा बात पूरी गया? कर लूं, जो ये बात कह रहे थे समीर जी। जिन लोगों ने जिन फर्म्स ने, जिन इंडस्ट्रीज ने किसी भी और दल को चंदा दिया, बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से उन पर भी छापा पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये बात कौन किसको चंदा दे रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड तो एनोनिमस थे, हमारे पास तो जो है हमको पता नहीं था। सर एक काम लेकिन करो, इनको पता, इनको आपको जो 1400 करोड़ 1900 करोड़ जो भी मिले, हाँ। आप वापस कर दो। अच्छा एक बात बताइए कि हम क्यों वापस करेंगे? हम अगर वापस करेंगे तो गलत आया तो वापस नहीं नहीं, हाँ गलत आएगा तो वापस कर देंगे, लेकिन गलत कैसे होगा? वही कंपनी आपको दे ब्रिजेश तो जी, सही, ब्रिजेश वो नहीं, नहीं, कंपनी नहीं, इनको दे, गलत। ब्रिजेश जी, आप अगर किसी का गला दबाकर चंदा ले रहे हैं उसमें फर्क है। आजाद भारत में सारी पॉलिटिकल पार्टी चंदे से इस चली पॉइंट को मैं मान सकता हूं। ईडी सीबीआई आईटी के डर से चंदा लेंगे आप? फर्जी कंपनियां बनाकर चंदा लेंगे आप? केजरीवाल जेल चले गए, अब हाँ उस पर आते हैं। आप आपके देखिए, दोस्त जेल चले गए। नहीं, इंडिया आपकी गठबंधन का मोहब्बत में क्या क्या हुआ जा रहा है? इंडिया गठबंधन का ना हिस्सा मिलते है ना वो। बेचारे जेल जाते। क्यों? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया, इंडिया गठबंधन से हटने के लिए जेल में गए। हेमंत सोरेन ने मना कर दिया, जेल में गए। बीआरएस ने मना कर दिया, के कविता जेल में गई। मतलब मैसेज स्पष्ट है कि अगर आप भाजपा या मोदी जी के सामने नहीं झुकेंगे तो आप जेल जाएंगे। और जो लोग इनके साथ मिल जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला क्लीन चिट, छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला बरी, अजीत पवार सिंचाई घोटाला जांच बंद, नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग जांच बंद, हेमंत बिश्वा शर्मा जांच बंद, जितेंद्र तिवारी कोयला तस्करी जांच बंद। अभी और लंबी लिस्ट है। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, विपक्ष के लिए संदेश साफ है। अब देखिए ब्रजेश जी, विपक्ष के लिए तो संदेश साफ है। ये हम लोग महसूस भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ेगा, जो बोलेगा, उस पर फर्जी मुकदमे लगेंगे, जेल जाएगा, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल पुरानी सरकारों ने भी किया है, लेकिन उस सरकार में केवल चश्मा लगा रहता था। भाजपा ने वो घोड़े वाला लगा दिया कि आपको बिल्कुल केवल विपक्ष को देखना है, अपने भ्रष्टाचारी, अपने बलात्कारी, अपने बेईमान, अपने चोर नहीं देखना है। तो ये हो रहा है। अच्छा, लोकतंत्र में मुझे लगता है कि इतिहास अपने आप को ब्रजेश जी दोहराता है। यही पूरे समूचे विपक्ष को एक समय था, इमरजेंसी में कांग्रेस ने जेल भेज दिया और कांग्रेस को लग रहा था कि अब हम ही जीत जाएंगे। अगर आप नेताओं को जेल भेज रहे हैं, फैसला किसको लेना है कि आप जीतेंगे कि हारेंगे? जनता को। जनता सब देख रही। क्या जनता ये नहीं महसूस कर रही है कि आप एक तरफ विपक्षी पार्टी को कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी है, और दूसरी तरफ जिस घोटाले में सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में है, अरविंद केजरीवाल जी को आपने अंदर डाल दिया है, उसी का जो मुख्य सूत्रधार है, जिस पर आरोप है 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का, उसी ने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके जमानत भी करा ली और उसका चंदा भी आपने कैश करा लिया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि ये जो गिरफ्तारी है, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने भाजपा का बैंड बजाया और इनका असली चेहरा सामने आया, इस डर से
देश के मुद्दे को गुमराह करने के लिए, दूसरी तरफ बात करने के लिए आज केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कल कर ली। लेकिन मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था जी, मतलब आपको अगर मिल गया तो राष्ट्रहित में मिल गया, और आपने लिया कैसे है ब्रजेश जी? मैं फिर वो दोहराऊंगा, जैसे शोले पिक्चर में गब्बर सिंह पहले किसी गांव में टैक्स लेने नहीं जाते थे, पहले सांभा और कालिया जाता था। तो इनकी सरकार हम पहले ईडी और सीबीआई जाती है, फिर गब्बर सिंह वसूलते हैं। तो आप बताइए, जिस मामले में आपकी पार्टी किसी तरह से दबाव महसूस कर रही है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हुई, अरविंद केजरीवाल पर जैसी कार्रवाई हुई, आप लोग कुछ दबाव में हैं? सर, हम लोग दबाव वाले लोग नहीं हैं। हम लोग तो उनके वंशज हैं जिनका जन्म ही जेल में हुआ। तो जेल हमारे लिए तो धार्मिक स्थल है, हम लोग दबाव में नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हरा करके यहीं से भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ेंगे और उनका जो भ्रष्टाचार है वो देश के सामने लेकर के आएंगे। सर, आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल है, आपके साथी आपको छोड़कर जा रहे हैं। आज मैंने देखा पल्लवी पटेल आपसे अलग हो गई, फिर संजय चौहान भी अलग हो गए। नहीं, कोई साथ छोड़ करके नहीं जा रहा है। वो जैसे बेचारे विधायक गए थे आज, कुछ डर के, कुछ बिक करके, कुछ लालच में, कुछ अपने स्वार्थ में, वैसे लोग जा रहे हैं। अरे पता चला अभय सिंह को सीआरपीएफ के कमांडो मिल गए, सिक्योरिटी भाई। नहीं, मैं तो चाहता हूं जितने लोग हमको धोखा दे करके गए हैं सब कैबिनेट मंत्री बन जाए, सबको Z+ मिल जाए, सबको ठेका पट्टा मिल जाए। सर, आप जलन में बोल रहे हो लग रहा है। नहीं, जलन में क्यों? अगर देखिए, पार्टी मां स्वरूप होती है। जिस पार्टी ने आपको सदन भेजा, आप उसी को धोखा दे रहे हैं। जो मां को धोखा दे सकता है तो उससे क्या? थैंक यू सुनील साजन जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। सीबी पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कानूनी मामलों के बड़े जानकार हैं और जज भी रह चुके हैं। पांडे जी, आपका शुक्रिया। मैं अरविंद केजरीवाल वाले केस की मेरिट आपसे समझना चाहता हूं कि कानूनी रूप से ईडी के लिए कितना मजबूत केस है। देखिए, ईडी तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान है ना, अभी तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी उन्होंने तमाम जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें एक केजरीवाल का नाम आया। अब उस इन्वेस्टिगेशन के जो सबूत उनको मिले हैं उसकी वो पुष्टि करना चाहते हैं। अब इनको बैठाएंगे और लोगों से जिन जो सबूत आया उसके दोनों की पुष्टि कराएंगे, और इन्वेस्टिगेशन में जब लगेगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतना एविडेंस है तो वो चार्जशीट सबमिट करेंगे। अगर किसी स्टेज पर इसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है तो चार्जशीट नहीं देंगे, केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी तो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में वो चल रहा है मामला, और उनको ये अधिकार है कि इन्वेस्टिगेशन को, कि उनको इन्वेस्टिगेशन करना अगर चाहते हैं तो किसी को कस्टडी में ले सकते हैं। और कस्टडी में इसलिए लेते हैं कि कुछ रिकवरी कराना है, भले रिकवरी या ना हो, लेकिन रिकवरी कराने के लिए वो किसी को भी कस्टडी में लेके और रिकवरी करा सकते हैं और इंट्रोगेट करा सकते हैं, कई लोगों को बैठा के बातचीत कर सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। उनके इन्वेस्टिगेशन के इस प्रक्रिया में ना हाई कोर्ट इंटरफियर कर सकती है, ना लोअर कोर्ट इंटरफियर कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सकती है। वो उनका इंडिपेंडेंट अधिकार है। सर, मैं एक विषय ये समझना चाहता हूं, कल लेट नाइट सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए मेंशन किया गया। आज केस भी लगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुनवाई के ऐन पहले केस को अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। ये रणनीतिक है या फिर कोई और वजह मानते हैं आप इसकी? ये तो बिल्कुल गलत प्रक्रिया थी, इन लोगों ने अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट कैसे आपको कौन सा एजेंसी, ये सीआरपीसी का और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर था, उसकी एक प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया से आप कोर्ट में जाइए। ये कोई फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32 का मामला थोड़ी था कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट का जाइए और दरवाजा खटखटाइए और सुप्रीम कोर्ट आपको अर्जेंट हियरिंग करेगी। सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट हियरिंग करती है जबकि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी, समझ लीजिए कि विदाउट एनी ग्राउंड। ये तो आपको प्रिपरेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में उन्होंने आपको अरेस्ट किया, उसके लिए प्रक्रिया बनी, उस प्रक्रिया में जाइए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट गए, उसमें पीएमएलए में गिरफ्तारी हुई है, मामला लंबा खींचेगा या फिर केजरीवाल को कोई राहत की एक्सपेक्टेशन है लीगल टीम को उनकी? मुझे तो नहीं लगता कि फिलहाल कोई राहत मिल पाएगी, क्योंकि वो लॉ ही ऐसा है
लॉ इसीलिए उस लॉ को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और लॉ मैं भी मानता हूं कि बहुत वो लॉ एक तरह से बहुत ही कोर्सिव लॉ है, इस तरह का लॉ देश में नहीं बनना चाहिए। और उसी का फायदा उठा के जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अपने कई विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है, क्योंकि कानून ही गलत है। जैसे आपको याद होगा किसी जमाने में मीसा का दुरुपयोग हुआ था, पोकोका का दुरुपयोग हुआ था, उसी तरह से उससे भी खतरनाक कानून है कि एक बार आप गिरफ्तार हो गए टाडा तो और पोटा सर बहुत इस तरह के विवादित कानून बन चुके हैं। टाडा और पोटा भी बहुत सारे कानून बन चुके हैं हाँ, तो उसी कैटेगरी का ये भी कानून है। किसी को आप गिरफ्तार कर लेंगे तो उसमें बेल का एक तरह से डिनायल है कि बेल तब मिलेगा जबकि कोर्ट ये सहमत हो जाएगी कि आपने कोई अपराध नहीं किया। बताइए कोर्ट जमानत के स्तर पर कैसे बता देगी कि आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? तो ये कानून ही गलत है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, तो इसको तो खत्म होना। मेरा व्यक्तिगत राय है कि इस कानून को जल्दी जल्दी खत्म करिए, और ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो दूसरे ढंग से इसको डील करिए, लेकिन वर्तमान कानून ये बिल्कुल गलत कानून है। शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश की राजनीति, विपक्ष की राजनीति और आगामी जो लोकसभा के चुनाव हैं, इस पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अथवा नहीं पड़ेगा, और इस पर कौन नफ़े में है, कौन नुकसान में है? देखिए, केस की मेरिट डिमेरिट ये दूसरा विषय है, अदालत में क्या तथ्य और तर्क पेश किए जाते हैं दूसरा विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया विषय यही है जो आपने प्रश्न किया है जी। चुनाव का माहौल है। मेरा मानना है कि जो कुछ हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन जिस वक्त पे हुआ, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई इसको फायदेमंद नहीं बताएगा। इसकी सिंपैथी, इसका कुछ लाभ मेरा विचार है, मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के लोगों को मिलेगा। और एक और बात होगी कि जो क्लास वाकई आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा सपोर्टर है, ब्लाइंड सपोर्टर है, वह मेरिट डिमेरिट और क्या हुआ कैसे हुआ इस पे जाने के बजाय एक बहुत सामान्य सी जो देसी भाषा होती है कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया, पहले इसको देखेगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक साइकोलॉजिकल और एक धरातलीय लाभ जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, अब फिर मैं कह रहा हूँ, दूसरी बात पे बात लागू होती है, कब क्या कैसे हुआ, किन तथ्यों पर हुआ, गलत हुआ सही हुआ, ये बात का विषय है। कानून कठोर है, इस कानून में जल्दी जमानत नहीं मिलेगी। जमानत मिलनी होती तब तक सिसोदिया और संजय सिंह भी बाहर होते, चुनाव प्रचार कर रहे होते। तो अब तो केजरीवाल जी तो पूरे समय के लिए गए, ये भी सही है। पर दूसरी बात यह है कि जो अपोजिशन है, जो इसमें कोई शक नहीं कि मेरा आज भी मानना है कि जो परिस्थितियां इस देश में हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक और अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से अपोजिशन से भारी है, इसीलिए लगातार 2 बार से सरकार में, इस वक्त भी भारी मैं मानता हूँ। लेकिन तो जब इतने भारी हैं तो फिर ये सब की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? एकजुट होने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह है। तो ये आवश्यकता क्यों आन पड़ी फिर? किसको? अगर गिरफ्तारी हो रही है अपोजिशन के लीडर, आप मैं 2 उदाहरण रखता हूं, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, अगर ये मजबूत हैं तो फिर ये विपक्ष के नेताओं पर ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है? चुनाव के बाद भी हो सकता था इन पर का एक्शन। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, आप खुद बताइए ब्रजेश जी, आप तो इतने जानकार व्यक्ति हैं, आप अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को बहुत तरीके से समझते हैं, करीब से समझते हैं, मैंने भी देखा है। अरविंद केजरीवाल 8 बार 7 बार 9 बार 10 बार शांत क्यों बैठे थे? वो तो कभी भी जवाब दे सकते थे। वो क्या अरविंद केजरीवाल इस समय का इंतजार नहीं कर रहे थे? क्या अरविंद केजरीवाल को पता था, ये पता नहीं था कि अगर संजय सिंह और वो इतनी देर लटक सकते हैं तो हम इसको थोड़ा लटकाते चलें? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से नहीं लटका रहे थे इस विषय को? ये भी प्रश्न यहाँ उठता है। या हो सकता है टाइमिंग भाजपा को सूट, मेरा मानना है कि भाजपा को टाइमिंग सूट नहीं करती है, और मेरा ये भी मानना है, या औरों का भी मानना हो सकता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे जब आचार संहिता लागू हो जाए तभी वो आगे बढ़े इस केस में? इस घटनाक्रम ने आपको क्या लगता है, बीजेपी को कोई राजनीतिक लाभ या बढ़त मिली है? और अपोजिशन के खेमे में क्या उनका उत्साह बढ़ेगा या मनोबल टूटेगा?
मेरा साफ मानना है ब्रजेश जी कि अपोजिशन का मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल तो गई है जमीन पे आने की, मैदान में आने की, अपोजिशन को एकजुट होने की। भारतीय जनता पार्टी की इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना आकलन, हम लोगों ने जो देखा है, जो देख रहे हैं, वो आकलन अगर आप इसको सत्य माने तो बीजेपी बहुत स्मूथली आगे बढ़ रही थी 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो बीजेपी को शायद इस बात की जरूरत ही नहीं थी। अगर बीजेपी ने कराया तो बीजेपी ने अगर कराया या बीजेपी के इन्फ्लुएंस में हुआ या प्राइम मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस हुआ तो मैं तो इसको नादानी मानूंगा। और मैं कतई नहीं मानूंगा कोई मैच्योर्ड पॉलिटिशियन पावर में बैठा हुआ इस तरह का काम चाहेगा। हाँ, परिस्थितियों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जरूर चाह सकते हैं कि हमारी सर, पर अपने यहाँ कोई छापा क्यों डलवाएगा? और दूसरा, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के यहाँ छापा पड़ना, उसको अरेस्ट करना, यह असाधारण है सर। कोई एजेंसी अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं कर पाएगी। असाधारण निश्चित रूप से है। आप मुझे बताइए, मैं प्रश्न तो यही कर रहा हूं कि ऐसी असाधारण परिस्थिति क्यों चाहेगी कोई पार्टी या कोई नेता या कोई संगठन? नहीं चाहेगा जो उसके खिलाफ जाए जी। वो ऐसा अवसर क्यों देना चाहेगा? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होने जा रहा है। थैंक यू। भले कोई कहे, कोई प्रवक्ता कहे कि ये कांड चल रहा था, इलेक्ट्रल बॉन्ड का चल रहा था, उससे डाइवर्ट करने के लिए ये कर दिया। अभी जब हम लोग डिबेट पे हैं तब तक मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल के लोग खुद एक ब्रेकिंग न्यूज है कि अरविंद केजरीवाल को 27 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लिए को रिमांड पर दे दिया गया है। 27 मार्च तक अरविंद केजरीवाल रिमांड पर रहेंगे और वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे, जहां उनसे पूछताछ होगी और मनी ट्रेल के बारे में भी उनसे बात की जा सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 27 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में दे दिया, ईडी को रिमांड पर दे दिया है, जहां अब उनसे पूछताछ होगी, मनी ट्रेल के विषय में भी होगी। अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली, उन्हें बड़ा झटका लगा है। उनके वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत में लंबी बहस की थी। अभिषेक मनु सिंघवी खुद आए थे, लेकिन अदालत का फैसला आ गया है दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का, और 27 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे। केजरीवाल और उनकी टीम को एक बड़ा झटका लगा है, अब वो ईडी की रिमांड पर है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप ग्राउंड पे महसूस कर रहे हैं? देखिए, यह साफ था कि केजरीवाल को कोई राहत मिलने वाली नहीं थी और उनकी अरेस्टिंग के बाद उनकी रिमांड होनी थी। 6 दिन की रिमांड दी गई है, यानी कि होली अब उनकी जेल में बीतेगी और ईडी उनसे पूछताछ करेगी। अब बात आती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के राजनीतिक और सामाजिक क्या परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। कानूनी परिप्रेक्ष्य पर देश का जो संविधान है, देश की जो जुडिशरी है, वो निर्णय कर रही है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ये देश के इतिहास में एक ऐसा मौका है जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बैठा है और उसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक उसने इस्तीफा नहीं दिया है और अब उसको रिमांड पर भी ले लिया गया है। मुख्यमंत्री को एनएसजी से प्रोटेक्शन होता है, उनके पास राज्य सरकारों की अपनी सुरक्षा होती है और उनके आवास में जाना, सर्च करना, ये सब कोई एक दिन में या इतना आसान नहीं बिना पुख्ता सबूतों के आधार पर। अब केजरीवाल जेल गए, ये एकदम साफ हो गया है, लेकिन इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता भी जेल गए हैं। जो जेल गया वो बड़ा नेता बना और केजरीवाल भी आज राष्ट्रीय पार्टी के एक अध्यक्ष हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब केजरीवाल अपनी पार्टी को विस्तार देने लगते हैं। सियासत में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, लेकिन भाजपा के सामने इस समय वो बड़ी चुनौती बने हुए थे। एमसीडी का इलेक्शन उन्होंने हरा दिया भाजपा को। उसके बाद पंजाब में उन्होंने एक और राज्य में सरकार बना ली। गुजरात में भी वो चुनाव लड़कर विधायक चुनवाने लगे। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के सामने एक बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी वो बने और तमाम सारे घोटालों में इधर उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। ब्रजेश जी, गिरफ्तारी से बीजेपी को फायदा होगा या केजरीवाल को,
यह आने वाला चुनाव तय करेगा और इस देश की जनता तय करेगी कि यह फैसला किसका सही है किसका गलत। लेकिन इतना जरूर है कि आज आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जेल चले गए। क्या पूरी पार्टी समाप्त हो जाएगी? सवाल ये खड़ा होता है, क्या जो पार्टी उभार की ओर बढ़ रही थी, विस्तार की ओर जा रही थी, वो सिकुड़ जाएगी? उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रह जाएगा? वो नेतृत्व विहीन हो रही है? ये सब बड़े सारे राजनीतिक सवाल खड़े होते हैं। वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस हालात में बने, ना उनके पास पुलिस है, ना उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है। वो दिल्ली में बिना ताज के राजा की तरह रहे, लेकिन अपनी योजनाओं से वो वोट हासिल करते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन आज उनके पनपने की क्या संभावनाएं हैं, यह आने वाले वक्त में तय होगा। जहां तक बात है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की, तो लोग कहते थे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तमाम निर्दोषों को जेल में ठूस दिया। उस समय टीवी, सोशल मीडिया ये सब तो था नहीं, जो अखबारों में छपता था थोड़ा बहुत लोग जानते थे। तब आबादी भी बहुत कम थी, जेल भेजना भी आसान था, पहचान भी आसान हो जाती। अब तो आबादी भी इतनी ज़्यादा है कि छापा की संख्या भी तो ज़्यादा रहेगी। अब तो निगरानी भी बहुत आसान नहीं है। चुनौतियां बड़ी सारी हैं और सियासत के कई सारे रंग हैं, रूप हैं, हर दौर में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा और इसको लेकर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हाँ, केजरीवाल ये जरूर कह सकते हैं कि जिंदगी थी मेरी, बना दिया उसे खेल, औरों के लिए थी खिड़की, मेरे लिए है जेल। तो ये चलता रहेगा। लेकिन सियासत में हम लोगों ने देखा कि बड़ी उच्च कोट की नैतिकता के साथ इस देश में राजनेता आए भी। जब हम इमरजेंसी को याद करते हैं तो उसके साथ इस देश में आदर्शवादी नेताओं को भी याद करना होगा, जिन्होंने नैतिकता के नाम पर बड़े बड़े त्याग किए, उन्होंने भी जेल काटी। तो सियासत का स्वरूप हर युग में बदला है। आज इस गिरफ्तारी पर सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन तटस्थ रहकर देखना होगा कि आगे देश की जनता क्या परिणाम सुनाती है। वैसे आज केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अगर कोई भाजपा से भी ज्यादा खुश है तो वो है डॉक्टर कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, कपिल मिश्रा, प्रशांत भूषण, आशुतोष, जिनके साथ धोखा हुआ, जिनको केजरीवाल से जो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, दुख तकलीफ थी जिन्हें। बहरहाल एक बड़ा अच्छा शेर है कि दिल्ली में पूर्ण सरकार तो कभी थी नहीं, वैसे भी हर काम के लिए एलजी की ओर देखना पड़ता था। उसी पर आज ये हालात बन गए कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, जहां खबरें दबाव में हैं उस अखबार जैसे हैं, और हमें जनता ने तो दिल के चुनाव में जिताया है, गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे हैं। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, हम चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अब से थोड़ी देर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट यानी दिल्ली की जिला अदालत से फैसला आया है कि अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों यानी 27 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में रहना पड़ेगा और उनसे प्रॉपर पूछताछ होगी। मेरे साथ वंशराज दुबे मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और छात्र सभा के अध्यक्ष हैं उनकी पार्टी के। मैं वंशराज जी आपसे जानना चाहता हूँ, अभी तक आप उम्मीद लगाए थे कि कोर्ट से कुछ रिलीफ होगी, झटका लगा है, आपके खिलाफ फैसला आया है। उनकी गिरफ्तारी का जो आपने चैलेंज दिया था कोर्ट ने उसे माना नहीं और अब ईडी को रिमांड पर दे दिया है, मुश्किलें बढ़ गई हैं आपके लिए। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि तो पार्ट ऑफ प्रोसीजर है, तो अब चूंकि 6 दिन का रिमांड मिल गया है तो जो भी होगा अब ईडी उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिस चीज़ का वो हो हंगामा पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। लेकिन
लश्कर भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय समीर भैया जी हमारे जो है बड़ी ज्ञानवर्धक बात कर रहे थे भ्रष्टाचार पर। मैं लश्कर भाजपा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि अभी एक संजय सरोज जी हैं जिन्होंने टेरर फंडिंग किया और उनको जो है पकड़ा भी गया, उसमें पाया भी गया और उसके बाद उनको पटका डाल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया। लश्कर भाजपा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी को भी शामिल करा सकती है। अब भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं तो चूंकि बंगारू लक्ष्मण वाली पार्टी है इनकी, जिसने रक्षा सौदे में दलाली खाया, कैमरे के सामने पकड़े गए और वहां से समीर जी आए हैं उस पार्टी से, तो जाहिर सी बात है जो जैसा जिसका चश्मा होता है उसी चश्मे से वो देखता है। शुभेंदु अधिकारी, येदुरप्पा और बुकलेट, जिनका बुकलेट हिंदुस्तान के गांव गांव में बांटा हेमंत विश्व शर्मा का, उसको भारतीय जनता पार्टी पकड़ के असम के अंदर मुख्यमंत्री बना देती है। चुनाव कैसे लड़ोगे ये बताओ। देखिए, मैंने फिर पहले भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं कि ये देश की जनता तय करेगी। नरेंद्र मोदी मालिक नहीं इस देश के, ब्रिजेश जी, नरेंद्र मोदी मालिक नहीं है। जिस तरीके से तानाशाही पे उतर के इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और आप 2014 के पहले बयान देखिए भाजपाइयों का कि कितनी लोकतंत्र की दुहाई देते थे हर मंच से। क्या इस्तीफा क्यों नहीं देंगे जब जेल चले गए हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के एहसानों पे नहीं बने। नैतिकता तो नैतिकता क्या दिल्ली की जनता से बढ़ के है क्या? दिल्ली की जनता ने जब जिम्मेदारी दी है तो दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी निभाएंगे। जेल के अंदर से सरकार चलेगी, क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? भाजपा तो चाह ही रही है कि दिल्ली की जनता कैसे 70 में से 67 सीटें दे देती है, कैसे 70 में से 62 दे देती है, कैसे 15 साल से एमसीडी के अंदर कब्जा था, उखाड़ के फेंक दिया भाजपाइयों को, और अब की 7 में 7 सुपड़ा साफ करने जा रही है इनका। पंजाब के अंदर इनको जीरो पे ला दिया, गुजरात में आम आदमी पार्टी को। ये तमाम तकलीफ है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। अब वक्त मिला तो फिर आपको इंटरेक्ट कराएंगे। समीर सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपको क्या हासिल हुआ सर? सिंपैथी तो इनके साथ जा रही है। ब्रजेश जी, देखिए, सवाल सिंपैथी का और सवाल किसी के लाभ और नुकसान का नहीं है। सवाल इस देश की जो एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती हैं, वो अपना जांच कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हैं। लेकिन अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट देख रहा था, लश्कर तोयबा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, आप तोयबा भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। मैं मानता हूं आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, मैं तो सब कह रहा हूं कि आप कुछ भी कह सकते हो। आप ही उन आंदोलनकारियों से मिलने गए थे जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर और लाल किला पर क्या हस्र किया था, जिनको आपने भोजन कराया। मैं समय दूंगा ना, गलत बात, प्लीज। ये तुम्हारा चैनल नहीं है भैया, सुन लो ना, नो गलत बात, आपको मैं समय दूंगा, गलत बात आप सुन लो ना। आप बोलिए। ब्रजेश जी, अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा और फ्रॉड नेता, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं। देखिए, जो आदमी कहा था कि हम जनता के लिए काम करेंगे, उसने क्या किया? कहता था हम आम आदमी के नेता हैं और 40 करोड़ रुपए का घर में इंटीरियर कराता है वो आदमी। स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। और दुबे जी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। मुझे तो तरस आता है कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं कि कहाँ के कोरोना का समय याद करिए ब्रजेश जी, जब अरविंद केजरीवाल ने गरीब लोग जो उत्तर प्रदेश और बिहार के रहते हैं उनके घरों की बिजली काट के उनको बस स्टैंड पर भेज दिया था। मैं आपको समझ सरकार सरकार न होती, योगी जी स्वयं दिल्ली न गए होते, कोरोना के अंदर दिल्ली न गए होते और नोएडा के अंदर रह के बसों से लगा के लोगों के घरों तक न पहुंचाए होते, तो दिल्ली की क्या असर होता ये सब लोग जानते हैं। आप इनका गठबंधन तोड़वाने के लिए इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मोदी जी रात रात भर जग के अगर सेना का इस्तेमाल करके दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन न पहुंचाए होते, हमारे भारत के जवानों ने ऑक्सीजन न पहुंचाया होता, तो दिल्ली का क्या हश्र होता, ये अरविंद केजरीवाल जानते थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से खेलते हैं। मैं ब्रजेश जी इस नाते कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल 9 बार ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये भी तो हो सकता है कि आप डर गए हैं अरविंद केजरीवाल नहीं, हम क्यों डर जाएंगे? ये बड़ा जनाधार की बात कर रहे हैं भाई ब्रजेश जी, ये जनाधार, अरे भाई ब्रजेश जी, ये जनाधार की बात कर रहे थे। 2019 में 7 की 7 सीटें ये हार गए दिल्ली के अंदर की। आप बता दो कौन सी सीट जीते थे लोकसभा के चुनाव में? 2024 का चुनाव है, आप फिर हार जाओगे। दिल्ली में आपका क्या? मैं ये कह रहा हूं सवाल राजनीति और आपके दोस्तों का पंजाब में क्या किया? जीतने और हारने का सवाल नहीं है ब्रजेश जी,
ये देश की स्वतंत्र एजेंसी जांच कर रही है। 16 लोगों को खिलाफ इसमें कार्रवाई हुई है, जिनके खिलाफ सबूत है उनको जेल भेजा गया है। अभी हमारे वरिष्ठ जज और रिटायर्ड जज ने कहा कि साहब ये जांच की प्रक्रिया है, ईडी जांच कर रही है, अगर पाएगी कि ये निर्दोष है तो इनको छोड़ देगी। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है, ये कोई लाभ हानि का मतलब नहीं है, ये देश के भ्रष्टाचार से मतलब है, ये देश के पैसे को लूटने से मतलब है। और देश के अंदर इस प्रकार की गतिविधि चलाने वाले लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री और मंत्री और प्रधानमंत्री के पोस्टों पर बैठा हुआ आदमी का आचरण होता है, और ये आचरण करने वाला आदमी बहुत ही निंदनीय है, जो अन्ना के आंदोलन से निकला है और इस तरह की गतिविधि करता है, वो बहुत ही शर्म और बहुत ही शर्म का विषय है दिल्ली। ओके, मनीष सिंघवी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपकी पार्टी के साथ अलायंस करना, आपके साथ खड़े होना अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ गया। देखिए, मैंने कहा था कि ना आपके साथ दिखे होते ना ये हालत होती। मैंने कहा नहीं कि मोदी जी इस बात पर उतारू है कि विपक्ष ना रह जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 7 साल पुराना एक मसला है। उसमें क्या हुआ था कि उस साल हमारे पास जो चंदा आया 199 करोड़, उसमें हमारे जो एमपीज हैं उन्होंने अपने हर महीने की 1 महीने की तनख्वाह देनी होती है। हम लोग मानते हैं कि अपना पार्टी को कंट्रीब्यूट करिए। 14,40,000 रुपया मात्र, यानी 199 करोड़ का 0.07% कैश में आ गया। किस साल की बात है? 2017 की बात है ये। उसका जुर्माना जो लगता है वो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 234F के अनुसार लगता है 10,000 रुपया मैक्सिमम। हमारे ऊपर जुर्माना लगा है 210.25 करोड़ का। पर आपको दिल्ली हाईकोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली, क्यों? अब उस पर ना इतना सिंपल मामला था जैसा आप बता रहे हो। मामला सब आपके सामने, आप चेक करा ली। मैं तो कहता हूं आप कल इस पे डिबेट भी कर लीजिए। मैं तो इनकम टैक्स पर पीएचडी किया हूं, क्योंकि हम पर भी छापे थे। हाँ, हमें तो सब पता तो है। जो जहां जैसे होता है, पीएचडी किया इनिशियली जो कागज सरकार हेमंत जी को एक दिन बहुत बताया, ये हमसे कह रहे और दूसरा एक इनकम टैक्स फाइल मैंने कहा मैं एक दूसरी बात और कर दूं। 1993-94 सीताराम केसरी जी जब कोषाध्यक्ष थे, उसका भी एक नोटिस और आ गया है। 94 का? 1993-94 असेसमेंट कर रहे हैं। 1993-94 का एक नोटिस और आ गया है। नहीं, नोटिस आ गया, मैक्सिमम 10 साल के पीछे असेसमेंट हो ही नहीं आया है। 93-94 का कल दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बांटा गया उस नोटिस को। देखिए, सब ऑन रिकॉर्ड है। आप 10 साल के पीछे भारत का कोई कोर्ट या कोई भी लॉ अलाउ नहीं करता। 1993-94 का नोटिस भेजा गया है। आप उस नोटिस को चेक करो, कुछ और बात होगी भाई, कोई और बात है, लेकिन रीअसेसमेंट नहीं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। मैं जो बात जहां से आपने शुरू की थी, 1 महीने से हमारे 11 खाते सीज हैं। 1 महीने से हमारे कैसे चल रहा है? ठीक है ना, 11 खाते सीज हैं। चुनाव तो जनता लड़ाएगी। इन लोगों को जो गुमान हो गया है ना अहंकार का, उसे गुमान था कि मेरी उड़ान कुछ कम है। विज्ञापन कैसे दोगे? मैंने कहा चुनाव तो जनता लड़ाएगी। तो हम लोग के लिए थोड़ा, तो कहने का मतलब मीडिया वालों के लिए ठीक बात। आप ये देखिए कि किस तरीके से सरकार आमादा है जी। और दूसरा जो संस्थाओं की बात कर रहे हैं, एसबीआई, सर कंक्लूड करो बस 1 मिनट के अंदर। एसबीआई ने कल कोर्ट में कहा कि सब कोड दे दिया, और फिर कहा कि लेकिन इस कोड को हम मिला नहीं पाएंगे। हमको मिलाने का अगर आप कहेंगे, कोर्ट कहेगी तो हमको 30 जून तक का समय दीजिए। और सिर्फ कुछ घंटों में तमाम मीडिया हाउसेज ने उसको मिलाकर दे दिया। कुछ घंटों के काम के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं सर, एक्सेल सीट पे डालो नहीं, और लेकिन अपने आप आ जाएगा। एसबीआई ने कहा ना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, एसबीआई हो। सुनील साजन को स्क्रीन पे लाया जाए। सुनील साजन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब विपक्ष कैसे हैंडल करेगा भारतीय जनता पार्टी को, तब जब देख रहे हैं कि वो नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। देखिए ब्रजेश जी, जो लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, या जो बुद्धिजीवी लोग ये समझ रहे हैं कि ये बात सही कह रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धिमत्ता पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि इस देश का किसान, इस देश का पिछड़ा, इस देश का दलित, इस देश का बेरोजगार, सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आप एक सवाल लगातार पूछ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आम आदमी पार्टी आपके साथ आ गई इसलिए फंस गई। सवाल ये नहीं है। विपक्ष जो भी देश में किसानों की बात कर रहा है उस पर संकट है, जो पिछड़े और दलितों के हक की बात कर रहा है उस पर संकट है, जो पीडीए की बात कर रहा है उस पर संकट है, जो देश की सीमाओं की बात कर रहा है, देश के संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, उस सब पर संकट है। तो आप सोचिए किस तरीके के तानाशाह लोग बैठे हैं। और मैं एक बात आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, ये वक्त है, वक्त तो बदलता रहता है, सबके लिए बदलता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई परंपरा ना डाले जिसको वो ना झेल पाए, क्योंकि ये बहुत डरे और डरपोक लोग हैं। ये जेल में अपने धमकी दे रहे हो सर? मैं सुझाव दे रहा हूं सर, आपकी भाषा धमकी भरी है।
नहीं, देखिए क्या है, हम लोग तो जेल पार्टी में ही हर ऐसी समय है कि बात धमकी करते तो हैं। देंगे ही, पार्टी ही भाजपा ऐसी वाले है। लोग जेल में अब समय सवाल जवाब बिताते ठीक हो रहा है, आप बोल लेंगे जी। पार्टी सर ऐसी- धमकी है सर, धमकी नहीं, सुझाव है कि कोई ऐसी परंपरा इस मत सुझाव में डालिए झल्लाहट है सर, कि आपके इसका मतलब ये धमकी है सर। जेल में घबराहट और आप ना झल्लाहट काट दोनों पाएं। है। ठीक सर, मैं पार्टी सीबी का पांडे असर साहब है। को आमंत्रित करता हूं। पार्टी का असर जी है। पांडे जी, अब पार्टी का 6 असर दिनों तो के लिए होता है। ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल ले लिए गए। सर रिमांड पर क्या होता है? देखिए, रिमांड पर तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो ईडी है वो जब उनको को जिस तरह से चाहेगी उनको अनुमति किसी से मिलने को देगी, नहीं देगी, ये सारी बातें अब सब उनके ईडी के कंट्रोल में है। और इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि वो अपना एक व्यवस्था जो बनाएगी उसे करेंगे। देखिए मुझे जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। अब एज ए चीफ मिनिस्टर वो हैं, ईडी के कस्टडी में है। अब उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर होता है तो एक शपथ लेता है कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन संविधान के अनुरूप करूंगा। अब आप बताइए कि कोई भी एज ए चीफ मिनिस्टर रोज कोई ना कोई उनको दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। तो उनके जितने अधिकारी हैं या मिनिस्टर हैं वो ईडी के पास जाएंगे और कहेंगे हम चीफ मिनिस्टर से मिले। ईडी कहेगा आप कौन होते हैं, हम तो अनुमति नहीं देंगे। सर कोई कानून है, ऐसा लॉ है इस देश में कि अगर कोई जेल चला जाए तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? इस्तीफा देने का पद नहीं है, ये कानूनी है कि अब ईडी जिसे चाहेगी उससे मिलने देगी, उनसे जो कहेगी वही आदमी केजरीवाल करेंगे। तो अपने दायित्व का निर्वहन कैसे कर पाएंगे? सर जेल में भी तो यही प्रोसीजर है कर पाएंगे कि एक ही दो व्यक्ति शायद 15 दिन में मिल सकते नहीं, हैं। अभी तो नहीं, अभी तो आप ईडी तो एक दिन में इनको किसी से नहीं मिलने देगी। चीफ सेक्रेटरी आए कहेंगे नहीं मिलने देंगे, उनके सेक्रेटरी आएगा कहेंगे हम नहीं मिलने देंगे, किसी से नहीं मिलने देंगे, उनके परिवार वालों से नहीं मिलने देंगे। ये तो ईडी के हाथ में है ना। तो जब 5 दिन गवर्नमेंट कैसे चलेगी? 5 दिन के पहले छोड़िए, जेल वाला तो अलग है। अभी तो 5 दिन जब पुलिस कस्टडी में पूरी तरह से आ गए हैं ईडी के कस्टडी में, तो उनको तो कोई फंक्शन नहीं कर सकते। तो जब फंक्शन नहीं कर सकते तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ गवर्नर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये कानून ये है कि अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का सारा पावर वो एक्सरसाइज करेगा। तो ये कौन सा क्या आपको ऐसा लगता है कि तो अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार बर्खास्त करके प्रेसिडेंशियल रूल? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। ये तब तुरंत कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होगा, संविधान बर्खास्त होगी। मैं समझता हूँ कि आज रात में वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो अब समझेंगे कि वो ईडी के जब कस्टडी में चले जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि ईडी का कस्टडी का क्या मतलब होता है। और ईडी कस्टडी किसी से बात नहीं करने दी, उनके बीवी से बात नहीं करने दी, बच्चों से बात नहीं करने दी। थैंक यू सर, काफी क्लैरिटी दी आपने सर। नौकर चपरासी जिससे किसी बात नहीं करने दी। जी मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। हेमंत जी, ITR वगैरह फाइल हो गया, अगर कोई कठिनाई हो तो हम लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। मेरा ITR जी घबराए नहीं सर, किसी को बताओ नहीं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ब्रजेश जी, आप सब समझ। घबराए नहीं सर, हम लोग सहायता करेंगे आपकी भरवाने में। नहीं कोई बात नहीं जी बताएं। तो आप बताएं कि केजरीवाल तो तय कर लिए इस्तीफा नहीं देंगे सर, यानी मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएंगे सर, संभव है? नहीं संभव है, कैसे चलाएंगे? अभी पांडे जी ने कुछ बातें कही हैं, कैसे चलाएंगे? उनको चलाना नहीं चाहिए। देखिए, लेकिन ये भी हो सकता है, सुनिएगा, राजनीति है। अगर केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के लिए सिंपैथी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने थोड़ा एक्सरसाइज भी किया, मेरा मानना है, इसको क्षमा कीजिएगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार जवाब नहीं दिया तो टाइमिंग बीजेपी तो कभी सोचेगी नहीं कि किसी को इस वक्त जेल भेजे। तो अरविंद केजरीवाल तो इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, मेरी सरकार बर्खास्त कर दो, चलो हम दोबारा आ जाएंगे, जीत के लड़ लेंगे, जीत लेंगे। लेकिन अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन को मुझे फायदा हो जाएगा। राजनीति है, यहाँ फायदा देखने के लिए कोई और चीजें नहीं देखी जा सकती। और नैतिकता की बात है तो आज वो जो इनके सबसे बड़े गुरुजी थे, उन्होंने अपना बयान दे ही दिया, ध्यान दिया होगा, उन्होंने अपना बयान दिया है, जिनके आंदोलन से अन्ना जी के जी। मैं इंडिविजुअल बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन चूंकि जिद की राजनीति एक बड़ा अस्त्र रहा है आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का,
इसीलिए मुझे आशंका है कि सरबाग कहे सरकार हमारी कुर्बान, हमको बर्खास्त कर दो, हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये स्थिति आ सकती है इस देश में पहली बार, जैसे पहली बार चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है इन परिस्थितियों में, ये भी आ सकती है। मैं इसकी बहुत शुक्रिया हेमंत जी, धन्यवाद पूरे प्रकरण में। हेमंत जी शुक्रिया। तो आप कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड राजनीति में राजनीति की धन्यवाद हेमंत जी, 10 सेकंड। देखिए ब्रजेश जी, मैं हेमंत जी की ही बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने जितने स्वार्थ और जिस लालच से मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई है, अरविंद केजरीवाल विधायक के चुने हुए नेता हैं, जेल अभी गए नहीं है, ईडी की कस्टडी में है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे भाई, आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। थैंक यू सर, आप अपने किसी विधायक को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते? इस नाते कि आप 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, गो पावर डेलीगेट नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। एक डरपोक और कायर शासक देखो कभी भी आप भाषा की मर्यादा रखो। छोटे और बेईमान मुख्यमंत्री की आवाज को जनता जानती है। आप कायर और बेईमान मत कहो। अरविंद केजरीवाल की धन्यवाद सर, डिबेट ओवर सर, थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।